नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आने वाले 24 घंटों में वह महाबदलाव आपके जीवन में होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब आप यह भविष्यवाणी जानेंगे कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, क्या शुभ है और क्या शुभ है। साथ ही साथ हम आपको खास सावधानी वह 2 चमत्कारिक उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे जो आपकी किस्मत बदल देंगे। आगे वीडियो में सब कुछ बताया है। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हम जिन लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे होते हैं वही हमारी खबर, वही हमारी सूचना दुश्मनों को दे रहे होते हैं। और आपके जीवन में भी ऐसे कई आस्तीन के सांप हैं जिनका पता आपको लगाना होगा। इन लोगों का पता लगाने का एक ही तरीका है दोस्तों, कभी कभी महफिल में अचानक से पहुंच जाना। कभी कभी आपके आसपास के लोगों से यह पूछना कि आपकी गैर मौजूदगी में ये आपके बारे में क्या बोलते हैं, यानी जब आप नहीं होते तब आपके बारे में उनसे क्या बोलते हैं। ऐसी कुछ जानकारी जुटाना है और आपको कोशिश करने आप अपने मन को अध्यात्म से जोड़े, क्योंकि जीवन में हमेशा सुख हो ये जरूरी नहीं, दुख भी आना तय है। और दुख के दिनों में अध्यात्म यानी भगवान की भक्ति हमारी बहुत मदद करती है। हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है और ऐसे लोगों से छुटकारा मिलता है जो हमारे बुरे समय को और बुरा बना देते हैं। छात्र वर्ग की बात करें तो उनके लिए दिन बहुत जरूरी हैं। आगे बढ़ने के लिए मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य पहले से काफी ठीक है। चिंता न पालें, आपकी एक आदत है। आप छोटी छोटी बातों की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। किसी भी कार्य को करना है तो उससे पहले ही आप उसमें नेगेटिव चीजें निकालने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिविटी देखिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं और करके रहूंगा। आपके मन में नई ऊर्जा भर जाएगी। जीवन साथी की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा, परंतु किसी बात को लेकर छोटी मोटी अनबन हो सकती है। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहने वाला है और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। अब दोस्तों, कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं, जैसे कि पसीने में पानी पीने से सर्दी जुकाम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, शीत गर्म होने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप चाहते हैं इस व्यस्तता भरे जीवन में आप स्वास्थ्य न बिगड़े, आपका नाक न बिगड़े, तो गर्म माहौल में पानी नहीं पीना है। सेहत की बात करें तो थोड़ी सी थकान रह सकती है, लेकिन ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। समय अच्छा है। किसी प्रकार की परेशानी में अगर आपको उलझना है तो अपने गलत संघ के दोस्तों के साथ रहिएगा, और चाहते हैं नहीं उलझना तो उनका साथ छोड़ आएगा। अब मंदिर में शांति रखने के लिए छोटे बच्चों को मिठाई इत्यादि बांट सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। साथ ही साथ व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अपने व्यापार को किसी भी प्रकार का बडाढ़ा बनाने के लिए धन का लेन देन कर रहे हैं तो धन हानि हो सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। दोनों को साथ में रखकर कि आपको कोई भी प्रकार का लेन देन करना है। आस पड़ोस के लोग आपको वाद विवाद में उलझा सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है। अपने व्यापार में जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। वाद विवाद से दूर रहना है। साथ ही साथ अपने बिजनेस से संबंधित कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ है। आपको परिवार के किसी सदस्य से कोई संबंधित खबर मिल सकती है। साथ ही साथ आपके मन में बहुत शांति रहेगी और अपने परिवार के सदस्यों से, सगे संबंधियों से किसी प्रकार का मतभेद आप न करें। आपका व्यापार जैसा चल रहा है उसमें आपको अनुमान से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है, इसीलिए बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने उच्च अधिकारियों की रिस्पेक्ट करने, उनसे तीखे स्वर में बात नहीं करनी है, वरना बात उनको घटा सकती है। और अगर एक बार आपकी कोई बात आपके उच्च अधिकारियों को बुरी लग गई तो आपकी नौकरी टल सकती है, आपकी तरक्की टल सकती है। लाभ तो आपको प्राप्त होने वाला ही है, क्योंकि कहीं से कोई रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावनाएं हैं। आपके अच्छे कार्यों के कारण समाज में आपकी वाहवाही होगी। आपके माता पिता का नाम रोशन आप करेंगे। किसी ज्यादा पहचान वाले व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, जिसका इंतजार आपको काफी समय से था। व्यापार करने वाले जातकों को लापरवाही नहीं दिखानी है। नए कार्य को शुरू करने से पहले किसी से सलाह मशवरा जरूर करना है। साथ ही साथ आपके मन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि मैं क्विट कर देता हूं, मैं हार मान लेता हूं। उस समय आपको हार न इन माननी है। काफी समय से कुछ लोग थे
जो आपको नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, सब सुख है तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वे बहुत आगे रहने वाले हैं। खतरा काल संकट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि संकट मोचन स्वयं के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके तो अपने परिवार के लिए आप निकालें। परिवार के सदस्यों के साथ बिताइए। इससे परिवार वाले भी खुशी महसूस करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी परिचय से किसी प्रकार की बहस हो सकती है। आस पड़ोस वालों से बहस होने की संभावनाएं हैं। बाद में जिससे मन दुखी होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो कोशिश करने समय रहते खुद को संभाल लें, ताकि बाद के अफसोस से आप बच जाए। साथ ही साथ आपको किस चुनौतीपूर्ण कार्य को करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। जीवन में चुनौती जब भी मिलती है, इंसान को स्वीकारना चाहिए और उस चुनौती को समय रहते पार भी करना चाहिए। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। विविध विषयों में आप अनुकूल रहेंगे और आप कुछ नए लोगों से भी मेलजोल बढ़ाएंगे। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। आप अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को किसी काम के कारण यदि समस्या आ रही थी, तो वह उनके गुरुजनों की मदद से दूर होगी। आपको किसी काम में जीवन साथी से मदद लेनी पड़ सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपनी आवश्यक वस्तुओं के खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। परिवार में सदस्यों में चल रही आपसी कलह को लेकर आप मिल बैठकर बातचीत कर सकते हैं। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश करेंगे, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। बिजनेस में आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके श्रेष्ठ प्रयासों को गति मिलेगी और आप अपनी कला से कार्य क्षेत्र में लोगों को हैरान करेंगे। अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें। आप अपने धन का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट अथवा सट्टेबाजी में लगा सकते हैं, जो भविष्य में आपको अच्छा लाभ अवश्य देगा। नवीन मामले आपके पक्ष में रहेंगे। किसी संपत्ति का सौदा बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो आपको कोई घाटा हो सकता है। जो लोग घूमने फिरने की योजना बना रहे थे, वह अभी कुछ समय रुक जाएं। यह दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है। आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आप अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं। अपने बढ़ते खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे। किसी सरकारी काम में यदि आपने जल्दबाजी दिखाई, तो आपसे कोई गलती हो सकती है। कार्य विस्तार के मामले गति पकड़ेंगे। आपको कुछ विपक्षी लोगों से सावधान रहना होगा। खान पान के मामले में आप पूरा ध्यान दें। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे, तो उनकी वह इच्छा भी पूरी होगी। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। बिजनेस में आपकी कुछ योजनाएं यदि लंबे समय से रुकी थीं, तो आप उनकी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी को धन उधार देने से बचें, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपके लिए व्यापार संबंधी कुछ योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा। पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा। आप संतान को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे, तो वह उसे पूरे अवश्य करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने का जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वरिष्ठ सदस्यों से आप किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको व्यापार में रुका हुआ धन मिल सकता है। आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आप दान धर्म के कार्य में भी अपने धन का कुछ हिस्सा लगा सकते हैं। दीर्घकालीन योजनाओं के प्रयास बेहतर रहेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप बिजनेस संबंधी किसी काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने किसी मित्र से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपके लिए जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए रहेगा और आपको कुछ ठगी व अपरिचित लोगों से सावधान रहना होगा, नहीं तो समस्या होगी। आपके अंदर त्याग में सहयोग की भावना बनी रहेगी और अपनों के साथ संबंधों में यदि कोई समस्या आ गई थी, तो वह दूर होगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ किसी और काम के प्रति भी रुचि जाग सकती है। पारिवारिक बिजनेस में आपको अपने भाइयों से मदद लेनी होगी। जीवन साथी से आप अपने मन की किसी बात को कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा। साझेदारी में किसी काम को करने में आप तेजी दिखाएंगे।
व्यापार में यदि आप कोई जोखिम लेने के लिए सोच रहे थे तो उसे बिल्कुल ना लें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण दूरियां आ गई थीं तो वह दूर होंगी। संतान की संगति की ओर आप विशेष ध्यान दें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला सुलझ सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। लेन देन के मामलों में आप ढील ना दें। यदि आपने किसी को धन उधार दिया तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी काम में उसके नीति व नियमों को पढ़कर ही आप आगे बढ़ें। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर प्रसन्नता होगी। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है, जिसमें आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप आज उत्साह व जोश से भरे रहेंगे, जिसके कारण आप किसी भी कार्य को करने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन किसी नए काम की पहल करना आपको नुकसान दे सकता है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में चल रही यदि किसी समस्या को लेकर परेशान है तो वह उसके लिए अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई विरोधी आपके किसी बनते काम में रोड़ा अटका सकता है। इस सप्ताह आपको अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है, जिससे आगे आने वाले जीवन में बहुत लाभ मिलेंगे। धन से जुड़े लाभ आपको मिलेंगे इस सप्ताह के दौरान, जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते वो आपके हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस सप्ताह आपको घर परिवार को संभालने की जरूरत होगी, जिससे अनेकों लाभ आपको मिलेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। कार्यक्षेत्र सर में आपको बहुत चुनौतियां मिल सकती है, जिससे आपको आगे जाकर हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे आप परीक्षा में उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलेंगे इस बार, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की जरूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। उपाय: प्रतिदिन AUM गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें। कमजोरी की समस्या से राहत मिलेगी। आपको इस सप्ताह घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप इस दौरान जिससे आप अधिक खर्चा करेंगे इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़ाढ़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। मानसिक तनाव से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस दौरान आप किसी निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं इस दौरान, जिससे लाभ होंगे आपको आपकी आर्थिक स्थिति में। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। उपाय: प्रतिदिन 44 बार AUM मंदाय नमः का जाप करें। अच्छे खान पान का सेवन करना आपके लिए लाभकारी है। इस बार इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कहीं सकारात्मक बदलाव करने होंगे, जिससे लाभ ही लाभ मिलेंगे आपको। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। पैरों के दर्द से आपको निजात मिलेगी। इस बार इस सप्ताह शनि महाराज आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसके कारण अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। जिस बीमारी से आप लंबे समय से परेशान थे, उससे आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है। खुद को खुश रखने का प्रयास करें, उससे आपको लाभ ही लाभ होंगे।
साथ ही इस समय आपका व्यवहार घरवालों के प्रति भी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे और इससे आपको भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है आपके इस सप्ताह के दौरान। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा। नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दे। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। इसलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करें। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा, इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग्य बनेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि ग्रह की स्थिति की वजह से आपको अपने समय और धन दोनों की कद्र करना सीखना होगा, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में होगा। आशा करते हैं दोस्तों, आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा, जाना और समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जय माता दी सच्चे मन से लिखे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और चैनल और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बुरी आदत है तो आप जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाने का प्रयास करें। प्यार मोहब्बत के मामले में दिन खास रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आज बात कुछ आगे बढ़ सकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। मुमकिन है जल्द ही इसका उचित परिणाम आपको मिले। दफ्तर में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं और किसी बड़े ग्राहक से डील करने वाले हैं तो आपको बहुत ही तोल मोल कर बात करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको हृदय से जुड़ी बीमारी है तो आप क्रोध और तनाव से बचें। अचानक हुई खर्चों में वृद्धि के कारण आज आप काफी तनाव महसूस करेंगे। आज सेहत का मामला भी कुछ कमजोर रहने वाला है। आपको आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। दफ्तर में आपको काफी तेजी से अपने काम पूरे करने की सलाह दी जाती है। लेटलतीफी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अगर आप व्यापारी हैं और किसी भी तरह के बदलाव के विषय में सोच रहे हैं तो इस समय आपको इससे बचने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेगी। घर के किसी सदस्य के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। गुस्से में ऐसी कोई बात न करें जिससे आपके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ जाए। दफ्तर में आपको अपने काम पर पूरा फोकस करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है आज बॉस आपको कुछ अतिरिक्त कार्य भी सौंपे। व्यापार से जुड़े जातकों को मिले जुले मुनाफे की प्राप्ति होगी। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले आप पुराने लंबित कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। सेहत की बात करें तो आप अपनी थकान बढ़ने न दें। नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेगा। यदि आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो जल्द ही आपकी बड़ी तरक्की हो सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। कम प्रयास में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आने की प्रबल संभावना है। आपकी बड़ी चिंता दूर हो सकती है। जी न साथी पर बेवजह शक करने से बचें। आपको अपने प्रिय पर भरोसा मजबूत करने की आवश्यकता है। सेहत के मामले में दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन व्यस्त रहने वाला है। हालांकि आप अपने सभी कार्य तय समय पर पूरे कर पाएंगे। पैसों के मामले में दिन खर्चीला रहेगा। यदि आप बिना सोचे समझे खुले दिल से खर्च करेंगे तो आपके भविष्य की योजनाओं में बाधाएं आ सकती है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिल सकता है। सेहत आपकी कमजोर रहेगी। अगर आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको काफी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा नुकसान संभव है। नौकरी पेशा जातकों के लिए तरक्की का रास्ता खुलेगा। आज आपको उस अवसर की प्राप्ति हो सकती है जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था।
आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आप कुछ नई आर्थिक योजनाएं भी बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सुखद रहेगी। आपको माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है, तो आज आपको अपने मनपसंद व्यंजनों का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। घर का माहौल शांत रहेगा। आज परिवार के साथ आपको छोटी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। दफ्तर में यदि लंबे समय से आपका कोई काम पेंडिंग है, तो आज उसे पूरा करने का प्रयास करें। अचानक बॉस आपके कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलेगा। आपकी मेहनत सफल होती नजर आ रही है। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर ही खर्च करें। अच्छी सेहत के लिए आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर सकते हैं।